करते थे। सही, चलो नेगेटिव ड्रा कर दिया। अब ये ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो ये माइनस बी हो। अब क्या ए प्लस बी ए माइनस बी के बराबर हो सकता है? तो पॉसिबिलिटी तब होगी कब होगी कि इसके ऑप्शन में आए थे कि इफ ए इज इक्वल टू जीरो, जीरो मतलब नल वेक्टर, बी इज इक्वल टू, बी ऑप्शन हो जाएगी बी इज इक्वल टू नल वेक्टर बोथ ए एंड बी equal to null vector. D option, none of these, sorry, all of these. अब ये all of these वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्यों? क्योंकि अगर हम इस तरह की a प्लस बी वेक्टर नहीं ना, a माइनस बी। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों को थोड़े से एमसीक्यूज प्रैक्टिस करवाऊंगा जो कि प्रीवियस टॉपिक बेस पर है। जो उस टॉपिक में मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग वेक्टर को किस तरह ऐड करेंगे, तो वहां पर मैंने आप लोगों को बताया कि बाय हेड टू टेल रूल्स। अब इसका रिजल्टेंट कैसे फाइंड करेंगे तो वो भी मैंने आप लोगों को बताया था। सिर्फ आप लोगों को याद करवा देता हूँ कि जो मैंने रिजल्टेंट की जो मैग्नीट्यूड लिखी थी आप लोगों के साथ, इस तरह लिखी थी कि एक रिजल्टेंट है और ये कौन से वेक्टर का रिजल्टेंट है, तो वो कुछ इस तरह था कि r इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। इस पर मैं आप लोगों को आज एमसीक्यूज प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। अगर आप लोगों को लगता है कि ये टॉपिक आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो आप लोगों ने क्या करना है, इस टॉपिक को अपने नोटबुक में वगैरह में नोट करना है ताकि आप लोगों को याद आ जाए। अब मैंने कुछ एमसीक्यू लिखे जो कि मैं आप लोगों के साथ क्या कर देता हूँ, आप लोगों को इस पर समझाने वाला हूँ। पहले एमसीक्यू कुछ इस तरह है कि एफ, सही है, एक वेक्टर है आर, इसका दो वेक्टर है, उसका रिजल्टेंट आर है, और वेक्टर कुछ इस तरह है लिखे गए कि एफ आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। रिजल्टेंट वेक्टर जो होते हैं ना, वो वेक्टोरियल सम ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी के बराबर हो, एंड उसका रिजल्टेंट क्या हो, उसका रिजल्टेंट ये ऊपर वाले, सही, उसका रिजल्टेंट कुछ इस तरह आया कि सॉरी, ये उसका रिजल्टेंट कुछ इस तरह है, एफ आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, सही है, ए बी के बराबर, सही है। उसका रिजल्टेंट कुछ इस तरह है, उसका रिजल्टेंट, तो क्या करना है, देन व्हाट विल बी द एंगल। तो अब थीटा को हमने क्या करना होता है, वो फाइंड करना होता है। तो अब इसमें एंगल कितनी आएगी, सही, वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, सही। अब आप लोगों को एमसीक्यू में कुछ इस तरह दिया गया होगा कि ए ऑप्शन क्या आएगी 45 डिग्री, बी ऑप्शन 90 डिग्री, सी ऑप्शन 30 डिग्री एंड डी ऑप्शन 60 डिग्री। अब ये वाले एमसीक्यू आप लोगों को मैं समझाता हूँ। अब आप लोगों ने क्या करना है, ये तो ऐसे कंफ्यूज करने के लिए दिए गए, लेकिन असल मकसद यहाँ पर है, सही। अब देखें ना, ये इसके साथ कंपेयर करें, ये रिजल्टेंट और जो फार्मूला है उसके साथ कंपेयर करें। अब इसे देखिए कि ये किस चीज के बराबर है, ये ए बी, ये ए बी को इन लोग एस या एमसीक्यू में बराबर कर दिया गया है इस तरह लिखकर, ठीक, 2ab cos ऑफ थीटा। अब इसके बराबर करते हैं, तो इस तरह करते हैं ना, एक ए बी को ए बी के साथ खत्म कर देते हैं। अब क्या हो जाएगा कि cos थीटा कुछ इस तरह हो जाएगा कि 1/2 के बराबर हो जाएगा। अब थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/2, और cos इनवर्स 1/2 जो होता है वो बराबर होता है 60 डिग्री की, सही। तो ये ऑप्शन आप लोगों के साथ करेक्ट हो जाएगा, सही। एमसीक्यू पे आप लोगों ने इस तरह प्रैक्टिस करना है। अभी दूसरा एमसीक्यू है जो कि मैं आप लोगों को अब बताने वाली कि दूसरा एमसीक्यू क्या है। सही, ये रिजल्टेंट की जो वो फार्मूला है ये याद रखें आप लोग, सही है। अब ये कहां से है, तो आप लोगों ने क्या करना है, पैराग्राम लाकर मैंने एक वीडियो बनाई, उसको आप लोगों ने जरूर देखना है, सही। एफ, सही, इस तरह के एमसीक्यू है। एफ आर ये किस चीज के बराबर है, पी, एफ आर इज इक्वल टू पी
प्लस क्यू, सही, प्लस क्यू एंड उसका क्या हुआ, उसका मैग्नीट्यूड इस तरह आ गया कि आर एंड उसका रिजल्टेंट कुछ इस तरह आ गया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये प्लस अंडर रूट जो अंडर रूट टू ए बी, और ये क्या हुआ, ये आर स्क्वायर अपनी जगह। अब यहाँ पर थीटा कितनी होगी, तो फिर से दोबारा से आप लोगों ने उसके साथ कंपेयर करना होता है कि अब इस यहाँ पर थीटा कितनी होगी, सही है। तो इस तरह करें ना आप लोग, इस अगर ये स्क्वायर में काट दूं यहाँ पर लगा ली, सही, तो आप इस तरह कर लेना कि फिर से इसके साथ कंपेयर कर ले, सही, फिर से इसके साथ कंपेयर कर ले, तो सही कंपेयर कर लेते हैं, सही, 2ab cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 2ab। अब ये ab के साथ खत्म हो जाएगा, सही। अब cos थीटा ये किस चीज के बराबर, 2 cos थीटा, तो खत्म कर देते cos थीटा, ये 2 इधर आ जाएगा, सही। तो अंडर रूट 2/2 थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स अंडर रूट 2/2। अब ये किस चीज के बराबर है, तो आप लोगों को पता है कि इसकी वैल्यू आप लोग के साथ क्या आएगी 0.707 ही आएगी, क्योंकि ये अंडर रूट 2 1.4 के बराबर है, और आप लोगों को पता है कि ये कौन से एंगल पर देती है, ये 45 एंगल पर देती है। तो मैं आप लोगों के साथ क्या करता हूँ, आप लोगों के लिए ऑप्शन बना देता हूँ कि ए ऑप्शन ये बनेगी 90 डिग्री, बी ऑप्शन ये 45 डिग्री, सी ऑप्शन ये 60 डिग्री और डी ऑप्शन ये 30 डिग्री। तो ये बी वाला ऑप्शन आप लोगों के साथ करेक्ट हो जाए, सही। इस तरह एमसीक्यू पे प्रैक्टिस कर लिया करें, ताकि आप लोगों को जितनी प्रैक्टिस ज्यादा हो ना, उतनी आप लोगों के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आसानी होगी। ठीक, अब एक तीसरा एमसीक्यू में आप लोगों को करवा देता हूँ, ताकि आप लोगों की कंसेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो जाए। तीसरा एमसीक्यू कुछ यूं है कि f1 एक वेक्टर है, वो f2 के बराबर है, सही, मैग्नीट्यूड वाइज f2 के बराबर है, सही है, f2 के बराबर है, और वो दोनों बराबर है f के, मतलब इसका मतलब है कि इसके मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है, सही है। एंड r इज इक्वल टू, और रिजल्टेंट क्या है, r इज इक्वल टू 2f, सही। एक ये f है, ये दूसरा भी f है, और r आपके साथ 2f आ गया, तो ये तो आप लोग के लिए इजी होगा, क्योंकि ये किस एंगल पर देती है। अगर आप लोग यहां से पॉइंट करना चाहते हैं तो भी पॉइंट कर सकते हैं, अगर आप लोग डायरेक्टली पॉइंट करना चाहते हैं तो डायरेक्टली भी पॉइंट कर सकते हैं। यहाँ पर 90 डिग्री, बी ऑप्शन 30 डिग्री, सी ऑप्शन 45 डिग्री एंड डी ऑप्शन 0 डिग्री। कौन से एंगल पे आप लोगों की देती है, तो आप लोग यहां से भी पॉइंट कर सकते हैं और आप लोग डायरेक्टली पॉइंट कर सकते हैं, क्योंकि जब एंगल क्या होते हैं, जीरो होते हैं ना, तो उसको हम अरिथमेटिकली क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, जैसे हम रियल नंबर, लेकिन ये सिर्फ 0 डिग्री पर, सही है यहाँ पर। तो ये एमसीक्यू आपके साथ इस तरह हो जाएगी। अब अगर ये एमसीक्यू इस तरह होगी, अब क्या कर देते हैं, यहाँ पर दिया गया है कि f1 is equal to f2 is equal to f and r is equal to what, अंडर रूट 2। r आपको कह दिया ये कि r अंडर रूट 2f आ गया। अब ये कौन सी एंगल आपके साथ आएगी, सही है, अब एंगल कितनी आएगी आपके साथ, तो बस ये तो आसान है आप लोग के लिए, आप लोग यहाँ पर पुट करें, सही, यहाँ पर पुट करें f1, तो ये f स्क्वायर हो जाएगा, सही है। वैसे इसके जो रिजल्ट आते हैं वो 90 डिग्री आता है, सही है, लेकिन यहाँ से पॉइंट करना था, सही, पॉइंट करते हैं ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए, सही है। और ये भी क्या हो जाएगा, 2f स्क्वायर cos थीटा, 2f स्क्वायर cos थीटा। अब यहाँ पर मैं अगर 0 एंगल पुट करूँ, सही, आप ऑप्शन से भी अंदाजा लगा सकते हैं, सही है, डायरेक्टली आप लोग इस पर पुट करें, इस तरह करें ना, ऑप्शन से एक को डायल कर एंगल को और यहाँ पर पुट कर लिए। पहले हम क्या कर देते हैं, 90 डिग्री को यहाँ पर पुट कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने 90 डिग्री को पुट किया तो ये तो 0 हो जाएगा, सही, ये तो 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये 2f स्क्वायर हो जाएगा। अब ये स्क्वायर अंडर रूट के साथ मर गया, सही, तो r आपके साथ क्या आ जाएगा, r आपके साथ अंडर रूट 2f, तो आपके साथ ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सही। तो 90 डिग्री। अब
एक और एमसीक्यू आपको करा देते हैं ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी तरह हो जाए। सही, वैसे उस इससे जो पहले मैंने लेक्चर दिया है उसमें भी मैंने एमसीक्यू करवाए हैं। सही सही, ये एफ, ये फिर से है वही बात है कि F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F एंड R इज आल्सो इक्वल टू F। देन व्हाट विल बी द थीटा, थीटा क्या होगी? सही, थीटा क्या होगी? F पर 120 डिग्री, तो ये वाला होगी। अब ये किस तरह के, अब यहाँ पर पुट कर दिया। सही, यहाँ पर पुट कर लिया करें। अब आप लोगों को बताइए मैं यहाँ पर क्या पुट कर दूं, F को पुट कर दूं तो ये F स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये भी F स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये भी 2F स्क्वायर हो जाएगा और cos 120 आएगा। अब रिजल्ट में सही, अब cos 120 किस चीज के बराबर है? तो आप लोगों को पता है कि cos, अगर थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 1 सॉरी सही, cos 120 जो बराबर होता है वो बराबर होते हैं -1/2 के। सही, -1/2 के बराबर होता है। अब आप लोगों ने इस एंगल को याद करवाना है। ये एंगल आप लोग किस तरह याद करेंगे इस पर भी मैं आप लोग को एक वीडियो बनाऊंगा। अब यहाँ पर पुट करें तो ये तो -1/2 हो जाएगा। सही, ये 2F स्क्वायर हो जाएगा प्लस F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर होल अंडर रूट इज इक्वल टू R। अब ये 2 इसके साथ खत्म हो गया। अच्छा जी, तो ये 2 इसके साथ खत्म हो गई और ये माइनस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बनाएगा, क्या बनाएगा? ये F स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस F स्क्वायर, ये माइनस F स्क्वायर हो जाएगा ना, ये मल्टीप्लाई होकर इसके साथ, तो ये माइनस वाला ये प्लस के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो R इज इक्वल टू F और इसका जो जो डायग्राम बनेगा वो कुछ यू बनेगा। सही, ये R होगा, ये F1, ये F2। इंटीरियर एंगल कितनी है 60, ये बाहर वाले एंगल कितनी है 120। आप लोगों को पता है कि एंगल किस चीज के दरमियान लेनी है, कि एंगल या तो टेल्स, दो वेक्टर्स की टेल के दरमियान लेनी है या दो वेक्टर्स की हेड के दरमियान। तो ये एक्सटीरियर एंगल की बात हो रही है यहाँ। सही, तो ये भी इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखते हैं कि अगला वाला एमसीक्यू किस तरह है। सही, इसमें क्या किया गया कि एफ सी जो एक वेक्टर है जो कि विक्टोरियली ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर है। एफ सही, एफ एमसीक्यू है कि एफ सी एक वेक्टर है वो बराबर है ए इज प्लस बी वेक्टर की। सी वेक्टर है वो बराबर है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और आपके साथ सी का जो मैग्नीट्यूड आ गया वो कुछ इस तरह आ गया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सही, इस तरह आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर यहां पर से आ गया। सही, अब इसमें एंगल कितनी होगी तो आपको पता है, यहां से आप फाइंड कर सकते हैं। बस यहाँ पर ए बी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन रिजल्टेंट की जगह सी स्क्वायर लिखा है। अब सी स्क्वायर को यहाँ पर खत्म कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं इस तरह। अब जो ऑप्शन इस तरह हो जाएगा। सही, ए 0 डिग्री, बी 180 डिग्री, सी 90 डिग्री, डी 60 डिग्री। अब कितनी एंगल आएगी वो हमें वो फॉर्मूला बताएगा। सही, अब C इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर इसके साथ हम 0 ऐड करें तो कोई मसला नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर थीटा कितनी आएगी 90 आएगी, क्योंकि 90 पर cos क्या देता है रिजल्ट, 90 पर cos क्या देते हैं 0। अब यहाँ पर अगर हम थीटा 90 पुट कर देना यहाँ पर तो 90 से क्या आएगा cos 90 0, तो ये खत्म हो जाएगा और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो सी का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो इस तरह का कौन से एंगल पे आता है तो वो आता है 90 डिग्री पर। अब एक अगला एमसीक्यू है कि इफ आपके पास कुछ इस तरह रिजल्ट आ गया कि a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस माइनस बी
क्योंकि हम इसका नेगेटिव लेते हैं। अगर हम सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर एक्चुअली है नहीं, वो हम नेगेटिव वेक्टर एक्चुअली इस वेक्टर के साथ ऐड कर देते हैं। सही, कुछ इस तरह रिजल्ट आ गया और आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में, क्या पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा गया कि ये कब पॉसिबल है। सही 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 है, ये पॉसिबल है या नहीं, ये कौन से एंगल पर पॉसिबल है। सही है। अब तो एक बात आप लोग जरूर याद रखकर करें कि ये दोनों क्या है। अब मैं डायग्राम से आप लोगों को समझा देता हूं। अब सपोज करें आपके साथ एक ये ए वेक्टर है, दूसरा बी वेक्टर है, तो इसका रिजल्ट ए प्लस बी आ गया। ठीक, अब इस बी का जो वेक्टर है इसका हम नेगेटिव ड्रा कर देते हैं। सही, चलो नेगेटिव ड्रा कर दिया। अब ये ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो ये माइनस बी हो। अब क्या ए प्लस बी ए माइनस बी के बराबर हो सकता है? तो पॉसिबिलिटी तब होगी कब होगी कि इसके ऑप्शन में आए थे कि इफ ए इज इक्वल टू जीरो, जीरो मतलब नल वेक्टर, बी इज इक्वल टू बी ऑप्शन हो जाएगी बी इज इक्वल टू नल वेक्टर बोथ ए and B equal to null vector. D option, none of these. Sorry, all of these. अब ये all of these वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्यों? क्योंकि अगर हम इस तरह की a प्लस बी वेक्टर नहीं ना a माइनस बी वेक्टर के बराबर है, तो ये तो टोटली गलत हो जाएगा। मैग्नीट्यूड वाइज हो सकता है, लेकिन देखें ना इसका डायरेक्शन इधर से जाना है। अगर इस पर हम क्वाड्रेंट ड्रा करें ना, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और ये वाला ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसका डायरेक्शन बदले। सही, इसलिए जब ए आपके साथ तब करेक्ट होगी अगर ये ऑप्शन आपको मिल गए एमसीक्यू में, तो ऑल ऑफ दीज यहां पर कर दी। क्योंकि या तो ए वेक्टर जीरो होगा तो फिर ये रिजल्टेंट क्या आएगा, ए बी के बराबर होगा, या बी वेक्टर जीरो होगा तो फिर ए रिजल्टेंट क्या होगा, ए के बराबर होगा। सही, और या दोनों जीरो होगी तो हमें नल वेक्टर देगी, तब ये पॉसिबिलिटी आ सकती है। अब नल वेक्टर मैंने क्यों लिखा, क्योंकि हमने क्या करना है, एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ ऐड करना है। वेक्टर और स्केलर की एडिशन कभी भी नहीं हो सकती। अब अगर हम लिखे कि ये इसका एमसीक्यू यू बना दे कि ये कौन से एंगल पर पॉसिबल है, ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड के कब बराबर होंगे। सही, तो याद रखा करें, सही याद रखा करें कि मैग्नीट्यूड का हम मॉडुलस लेते हैं और मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये तब पॉसिबल है जब आपके साथ थीटा क्या हो, वो मैं आप लोगों को बता ही देता हूं। ये बी हुआ, ये माइनस बी हुआ, ये ए माइनस बी, ये ए प्लस बी, ये इसके बराबर होगा। अब क्या क्या कर देते हैं, इस तरह करते हैं कि ए प्लस बी के लिए मैग्नीट्यूड के लिए क्या फार्मूला लिखेंगे, क्योंकि रिजल्टेंट है तो वही फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। और ए माइनस बी के लिए भी वो लिख लेते हैं कि उसके लिए फार्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos ऑफ थीटा। इसका स्क्वायर रूट लेते हैं। अब क्या कर रहे थे, मैं ऑप्शन आप लोगों को यहाँ लिख लेता हूँ, आप खुद भी साइड पर लेकर प्रैक्टिस कर लिया करें। सही, कि कौन से एंगल पर ये क्या रहते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी के बराबर होंगे। तो एक याद रखें 0 डिग्री पर बराबर होंगे, 45 डिग्री पर बराबर होंगे, सी मैं लिख लेता हूँ 75 डिग्री पर बराबर होंगे, डी ऑप्शन में लिख रहा हूँ 90 डिग्री पर बराबर होंगे। सही, तो ये 90 डिग्री पर बराबर होंगे। क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पर 90 पुट करें तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए आएगा, और यहाँ पर भी क्या करें 90 पुट करें तो ए स्क्वायर 0 हो जाएगा ना, cos 90 0 आता है, तो ये रिजल्ट भी 0, ये रिजल्ट भी 0। अब देखें ना, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रह गए, तो दोनों तब मैग्नीट्यूड वाइज बराबर होंगे जब वेक्टर्स के दरमियान, सही है, वेक्टर्स के दरमियान थीटा कितनी 90 हो। अब ये देखें ना, इसमें एंगल कितनी है, इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल दोनों ही 90 है, आप जो भी एंगल लेते हैं।
एक और एमसीक्यू आपको करवाई देता हूँ ताकि आप लोगों का मजीद अच्छी तरह प्रैक्टिस हो सके। अब इफ आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, विक्टोरियली जब हमने दो वेक्टर को ऐड किया तो इससे हमें एक रिजल्ट मिला, वो था आर। सही, एफ वन the magnitude of one vector becomes double than the magnitude of resultant also double। फाइंड द एंगल। अब इसके दरमियान एंगल क्या करना है, हमें फाइंड करना है। अब ए ऑप्शन क्या होगी, 90 डिग्री होगी, बी ऑप्शन 120 डिग्री होगी, सी ऑप्शन 180 डिग्री होगी, डी ऑप्शन 0 डिग्री आप पुट करें तो ये 120 पर होगी। बी ऑप्शन आपके साथ करेक्ट हो जाएगा। अब क्या आएगा, क्योंकि उससे मैंने पहले भी आप लोग करवाया दिया कि अगर आर की ये मैग्नीट्यूड है ना, अगर आर क्या है, ये दोनों दो वेक्टर है, ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर इज इक्वल टू, अगर हम इसके लिख एफ, सपोज करें एफ लिखा, दोनों वेक्टर एफ के बराबर है तो हो जाएगा एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ए की जगह पर एफ पुट कर दो, बी की जगह भी एफ पुट कर दो और प्लस 2 और ए बी की जगह भी एफ पुट कर दो तो 2f स्क्वायर हो जाएगा ना, और cos 120, सॉरी 120 आएगा, सॉरी ये 120 आएगा cos, इसके ऊपर अंडर रूट कर लिया। अब r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2f स्क्वायर हो जाएगा और ये 120 माइनस 1/2 माइनस 1/2, तो यहाँ पर मैं माइनस कर देता हूँ, 2f स्क्वायर कर देता हूँ और 1/2 कर देता हूँ, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और ये एक एफ इससे माइनस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा एफ। अब जिस वेक्टर की भी आप लोग नीचे डबल करेंगे तो आप लोग देखें ना, अगर इसको मैंने 2f किया तो यहाँ भी 2 लेते ना, तो ये 2r हो जाएगा। सही है, तो ये 120 एंगल पर आ सकता है। सही, इससे कहीं पर भी नहीं आ सकता कोई ऐसी एंगल और नहीं है। सही है, बस आज के लिए आप लोगों के साथ एक खूबसूरत सा लेक्चर शेयर करना था। अल्लाह हाफिज।